हेलो नमस्कार। परमाणु नगरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये देखिए राजस्थान का मैप है और इस मैप को यदि देखा जाए तो ये पतंग के समान आपको दिखाई देता होगा। मतलब ये कैसा है, पतंग के जैसा या विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति है। कैसी है? पतंग के समान या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब देखो ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब देखो राजस्थान का यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और कुल स्थलीय सीमा कितनी है? कुल स्थलीय सीमा आ जाएगी 5,920 किमी, जिसमें 1,000 क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये हो जाएगी 1,000 क्षेत्र जो पाकिस्तान से लगती हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी 4,850 किमी, 4,850 किमी ये अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। और कुल मिला के दोनों को कितनी हो जाएगी? 5,920 कुल स्थलीय सीमा है। अब इस मैप पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये उत्तर दिशा, और उत्तर में कौन सा है जिला है? तो श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर का उत्तर में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कोणा गांव। क्या नाम है? कोणा गांव। और इधर दक्षिण में एक गांव पड़ता है बोरकुंड।
बोरकुंड बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और इधर पूर्व की बात करें तो पूर्व में जिला आता है धौलपुर। धौलपुर जो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, क्या नाम है? धौलपुर। धौलपुर। धौलपुर में एक गांव आता है पूर्व दिशा के अंदर, उसका नाम है सिलावट, जो राजा खेड़ा तहसील के अंदर, राजा खेड़ा तहसील के अंदर पड़ता है। इधर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ आता है जैसलमेर। जैसलमेर। और यहाँ का एक गांव है जो सम पंचायत समिति के अंदर पड़ता है, उसका नाम है कटरा गांव। कटरा गांव। अब ये जो उत्तर से लेके श्री गंगानगर से लेके जो उत्तर सीमा में, और यहाँ पड़ता है बाड़मेर। क्या पड़ता है? बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर तक इसकी कुल स्थलीय सीमा है वो 1070 है। 1070 है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय किस देश से लगते हैं तो सीमा ये पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से। किससे लगती है? पाकिस्तान से। अब इसका नाम क्या है रेखा का? तो रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अब ये बात कर बाड़मेर तक, इसकी श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक की इसकी कुल लंबाई हो 1070 है। अब 1070 निकालेंगे तो पीछे कितना रहेगा? मतलब 4850, मतलब 4850। ये अंतर्राज्यीय सीमा है जो गंगानगर से लेके इधर सीधा बाड़मेर तक आएगी, तो ये अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी आपके 4850। तो ये पड़ता है, सबसे कम लगती है पंजाब की। यहाँ आएगा पंजाब, उत्तर में पंजाब। उत्तर पूर्व में आएगा हरियाणा। हरियाणा। और यहाँ आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, मतलब 89 किलोमीटर। हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश से लगती हैं 877 किलोमीटर। और इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। और इधर आ जाएगा गुजरात। गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। अब यहाँ जिला पड़ता है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर, क्या नाम है? बांसवाड़ा। और पास में यहाँ पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर। इन दोनों से एक कर्क रेखा गुजरती है जो राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर इसकी लंबाई, कितने? 26 किलोमीटर ये गुजरती है। उसका नाम है कर्क रेखा। 26 किलोमीटर कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ये बांसवाड़ा के लगभग बराबर 2 भागों को काटती है और डूंगरपुर के दक्षिण से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। और ये राजस्थान को लगभग कर्क रेखा 2 भागों में अलग भी करती है। तो आज के हम पढ़े थे राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में बात की। फिर इसका कुल क्षेत्रफल कितना है
और कुल स्थलीय सीमा कितनी है, इसके बारे में आज बात की। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बात की जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक और क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और कुल स्थलीय सीमाएं 5,920 किमी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 1,070 किमी और अंतर्राज्यीय सीमाएं 4,850 किमी और ये कर्क रेखा राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है तो 26 किमी और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुल कितने जिलों की सीमा लगती है तो 5। कौन कौन से हो जाएंगे तो श्री गंगानगर और फिर बीकानेर और फलोदी जैसलमेर और बाड़मेर। ये कुल 5 जिले हैं और इधर अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो अंतर्राज्यीय पर 25 कुल जिले हैं और केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल 23 जिले हैं। कुल 25 जिले लगते हैं और दोनों को मिलाएंगे तो कुल 25 लगते हैं और लगभग 2 बराबर भागों में काटने वाली यदि रेखा की बात की जाए तो 27 डिग्री ये रेखा गुजरती है, ये लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की यदि लंबाई की बात की जाए, उत्तर से ये दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो 826 किमी और चौड़ाई की बात की जाए जैसलमेर से लेके धौलपुर तक तो 869 किमी। दोनों के यदि अंतर की बात की जाए 43 किलोमीटर इन दोनों के बीच में अंतर है। इसकी लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, फलोदी हो गया, जोधपुर हो गया, ये चौड़ाई के अंदर आता है, ये लंबाई के अंदर नहीं आता है। और इसकी लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, चौड़ाई है 869 किमी। और आज की हमारी क्लास कैसी रही ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।